गुड इवनिंग सभी बच्चों को। बढ़िया है आप सभी। आवाज़ कैसे नहीं आ रही? खा पी कर नहीं आओ क्या? हाँ, स्कूल गए थे? कैसे इधर नीरज स्कूल गया था? क्या क्या पढ़ाई हुआ स्कूल में? बस मैथ। देखिए, कल हम जी और जी में रिलेशन देखे थे और हमने कल देखा था जी का मान हमने देखा था स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या होता है। ठीक है, बताए थे आप लोग को। और आज जो है हम देखेंगे हम जी और जी में रिलेशन के साथ हमने देखा था उसके द्रव्यमान के बारे में भी बताया था, उसकी डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी का भी एक फॉर्मूला हमने निकाले थे ना? याद नहीं आ रहा है? क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला? और डेंसिटी का है तो मास के अकॉर्डिंग है, तो डेंसिटी का क्या है? बोलो, आप बोलिए। आपको बोला हूँ, उसको बोल रहा हूँ ना, बोलो चलो। अरे लड़की, पढ़ाई तो करना नहीं है, दिन भर तुम लड़कियां जो है ही बस इसी में लगे रहो। पढ़ाई लिखाई करते तो पता होता। चलो आप बोलो, जोर से बोलो। क्या? ठीक है, आज हम उसी जी और जी में रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? अच्छा, हमारा जो पृथ्वी होता है, हर एक वस्तु, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पिंड का क्या होता है? अपना एक पर्टिकुलर वेट होता है। अगर आप लोग स्कूल में इसको पढ़े होंगे या आप लोग घर में पढ़े होंगे, पढ़ने वाले विद्यार्थी तो ऐसे लगते नहीं हैं आप लोग, तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी, इसका मास कितना होता है? चलो बोलो। जैसे आपका वेट है, आपका द्रव्यमान कितना है? वेट कितना है आपका? क्या बोल रही है? मेजर नहीं किया हो कभी? आपका 48। वैसे ही वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी का भी एक द्रव्यमान बताया है, एक मास बताया है। वो होता है एक ऐसी कोटि है, वो इसका जो वैल्यू होता है 10⁻, अलग अलग बुक्स, अलग अलग राइटर अलग अलग लिखते हैं। कोई लिखते हैं 10⁻25, कोई लिखते हैं 10⁻24, सब राइटर अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से देख सकते हैं, किलोग्राम में रहेगा ना, और ठीक है किस में है? किलोग्राम में। ठीक है, तो आज जो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो है जी, जो स्मॉल जी हमने जो देखा है उसका हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं स्मॉल जी के मान में हम परिवर्तन। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है जी के मान में परिवर्तन। ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन है और ये चेंजेबल होता है। जी के मान में परिवर्तन ये दो तरीके से होते हैं, ऊंचाई में अलग होता है, गहराई में अलग होता है और केंद्र में अलग होता है। दोनों में क्या होता है? इसका मान क्या होता है जी? अलग अलग होता है। हम सबसे पहले देख लेते हैं हाइट में जी का मान क्या होता है। यदि आप, ये हमारी पृथ्वी है और यदि आप पृथ्वी से आप ऊपर जाएंगे, पृथ्वी से कहाँ जाएंगे? आप ऊपर जाने लगेंगे, तो ये जो जी है इसके मान में क्या परिवर्तन होगा? क्या होगा बताओ? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। पहला हमारा है ऊंचाई के साथ। किसके साथ? ऊंचाई के साथ, हाइट के साथ। ठीक है, ऊंचाई के साथ। तो मान लेते हैं बेटा, ये हमारी क्या है? अर्थ है, पृथ्वी है। इधर देखिए बेटा, क्लास से भगा दूंगा, अच्छा लगेगा नहीं ना? चलो इधर देखो, आप लोग देखते नहीं फिर बोलोगे समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखो, फिजिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, रोमांचित सब्जेक्ट है, आप लोग समझते नहीं है।
और आप लोग हड़बड़ या इधर उधर करोगे कहाँ समझ में आएगा, इधर दिखाई नहीं देगा तो इधर खिसक जाइए। ये है हमारा अर्थ, जिसका ये सेंटर है, जिसका ये क्या है, रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है, ये सेंटर है। और इसका मास हम यहाँ पर लेते हैं, हमारी पृथ्वी का मास क्या है, एम, ठीक है। एच हाइट पर, एच डिस्टेंस पर हमारी पृथ्वी का ये सतह है, इसके एच डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है, एक स्मॉल पार्टिकल है मान लीजिए, ठीक है। एक स्मॉल मतलब एकदम छोटा नहीं ना, मतलब पृथ्वी से एकदम छोटा नहीं कहने का मतलब एक टीम रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है जो एच हाइट पर है। समझ गए, समझे कि नहीं मैंने क्या कहा, जो जो बोला समझ में आया। हमारी पृथ्वी के रेडियस है, हमारी पृथ्वी के सतह से एच दूरी पर एक पिंड रखा हुआ है जिसका मास m है, ठीक है। किसी को दिक्कत, यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है जो g है, g का मान वो g है, और यहाँ पर क्या है, g डेज है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो। यहाँ पर जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है इस सरफेस पर g डेज है, और h हाइट पर वो g डेज है बोल रहा हूँ, ठीक है। आ रहा है समझ में, मतलब g का मान दोनों जगह पर अलग अलग है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए सरफेस पर, ऑन सरफेस, सतह पर g का मान क्या है, तो हम जानते हैं स्मॉल g बराबर क्या होता है, आपने कल निकाला था, Gm/r², इक्वेशन नंबर 1, समझे। अरे अब ऊंचाई पर हम देखते हैं, कहाँ पर, ऊंचाई पर, ऑन द हाइट, ठीक है। वो क्या है, g रेज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए Gm बाई, यहाँ पे ये जो इसका हाइट होगा ये सेंटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, और यहाँ से यहाँ तक का h है, तो इसको हम लिख सकते हैं r प्लस h, और ये स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। पहले बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, इसको नहीं आया बोलो, बोलो बेटा। इधर आप लोग को समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग करने पर, डिवाइडिंग बाय क्वेश्चन नंबर 2 एंड फर्स्ट, समीकरण 2 और 1 का क्या करने पर, भाग करने पर। तो भाग करोगे समीकरण 2 और 1 में, तो ऐसी कोई क्वांटिटी है जो देखने से लग रहा है कि भाग करने पर वो कैंसिल हो जाएगा, क्या है, जोर से बोलो ना, GM, क्या है वो, GM। ये जो GM है और ये जो GM है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, G रेज बाई G इक्वल्स टू, वो होगा r², और ये होगा r प्लस h। समझे कि नहीं आप लोग। अब देखिए आगे हम समझते हैं, G रेज और G r², यहाँ पर हम r² को कॉमन करते हैं, ये स्क्वायर है दोनों के लिए होगा, तो r² कॉमन होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, और यहाँ पे बचेगा h बाई, और यहाँ तो r है ही नहीं, तो r का क्या कर दोगे वहाँ पे, भाग कर दोगे। समझे कि नहीं समझे आपने मैंने क्या कहा, समझे कि नहीं है? हमने यहाँ इस लाइन में r² को कॉमन किया है, क्या कर दिया, r² को कॉमन कर दिया, तो यहाँ पे बच जाएगा 1, ठीक है। अंदर में ये स्क्वायर है, दोनों को मिलेगा ना, प्लस को उधर के लिए उधर के लिए, इसके लिए भी तो स्क्वायर है वो, तो ये अपना पूरा r² ले गया, तो यहाँ 1 बच गया, प्लस का प्लस, h का h, यहाँ r² कॉमन हुआ है, जबकि यहाँ पे r नहीं है यहाँ पे, तो उस r का यहाँ पे क्या करोगे आप, भाग करोगे, तभी वो बैलेंस होगा। समझे कि नहीं समझे, इधर आया, फिर से बताओ ये लाइन कि नहीं लगेगा,
लगेगा। आर स्क्वायर कॉमन हुआ, यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा प्लस का प्लस, एच का एच हो गया। आर इधर है नहीं प्लस के इधर, तो उसका भाग करोगे यहाँ पे। जो चीज़ नहीं है उसको, जो उसके पास नहीं है उसको देना पड़ेगा ना। ये आर इससे कैंसिल हो जाएगा, जी रेज बाई जी इक्वल्स टू, ये ऊपर चल देगा 1 प्लस एच बाई आर, और ये धनात्मक है, ऊपर जाने पर ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कौन से थ्योरम से होगा, द्विपद प्रमेय से। इससे, इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम से क्या होगा, द्विपद प्रमेय से नीचे की वैल्यू ऊपर चली जाती है, और यहाँ पे जो दो धनात्मक ऊपर गया तो क्या हो गया, ऋणात्मक। तो द्विपद प्रमेय इसको भी और हल कर होता है, ये देखिए जी रेज बाई जी, और यहाँ पे ये माइनस है, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो 1 माइनस ये होगा, उसका गुणा होता है 2h बाई आर। ये समझे कि नहीं, 1 का 1 प्लस का प्लस माइनस माइनस, और 2 का यहाँ गुणा कर दो, 2h और आर। ये उसका रूल है, 2 का द्विपद प्रमेय से क्या होता है, उसका गुणा हो जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 1 माइनस 2h बाई आर है, ये जो 2h बाई आर है वो 1 से क्या है, छोटा है, उसकी राशि छोटी आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जी रेज बाई जी इक्वल्स टू ए, छोटा है, तो इस तरीके से वो राशि भी छोटी हो जाएगी, वो क्योंकि प्रोपोर्शनल है उसके। तो आगे देखिए जी रेज, ये जी इधर भाग में इधर गया तो किसमें हो जाएगा, गुणा में होगा, होगा ना। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये हमें क्या बताना चाहते हैं, देखो यहाँ पे 2h बाई आर को नेग्लिजिबल कर दी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये जी रेज बाई जी, ये छोटा है, ये राशि छोटी है, तो एक यहाँ पर एक बड़ा हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जी क्या इधर, इधर जी भाग में इधर गया तो गुणा में जी 1 जा जी। अब यहाँ कौन बड़ा है, यहाँ पे जी बड़ा है, इसका मतलब क्या, ये जो जी रेज है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से, ध्यान सुनिए, जैसे ही हम इस पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, किधर जाएंगे, ये जो जी है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान क्या होता है, कम होता है। ये स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, स्कूल में बोले होंगे सर कि ऊपर जाने पर जी का मान क्या होगा, कम होगा। ये बता तो रहे, देखो ना, जी का मान क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, ऊपर जाने पर जी का मान क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, नीचे में पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान में कमी होती है, याद रहेगा, नोट करो। देखिए अभी हमने किस में देखा, ऊंचाई के साथ, अभी हमने किस में देखा, ऊंचाई के साथ। अब हम गहराई में देखेंगे बेटा, ठीक है, किस में देखेंगे, जी का मान यदि हम पृथ्वी के नीचे जाएंगे तब क्या होगा, जी का मान इसमें गहराई में। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है, क्या ये हमारी, मान लीजिए यहाँ पर एच हाइट पर, देखिए देखिए ध्यान समझेंगे ना, ये हमारी पृथ्वी है बेटा, और एच हाइट पर, एच डिस्टेंस पर एक पिंड है, क्या है, एक पिंड है, जिसका ये अपना एक सर्कल होगा, उसका फील्ड होगा, एरिया होगा। देखिए कितना डिस्टेंस पर, एच डिस्टेंस पर ये सेंटर है, और यहाँ से हमारा जो अर्थ है उसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और इसका मास कैपिटल एम होगा। और मान लीजिए यहाँ पर इसका जो रेडियस होगा ये क्या होगा,
ये क्या है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर, ये हमारी पृथ्वी है ना, और पृथ्वी के अंदर एक हमने पिंड माना है। ये पिंड h गहराई पर एक वस्तु है, ये हमारी पृथ्वी है और h गहराई पर एक वस्तु है, एक पिंड रखा हुआ है जो कि यहाँ पर h डिस्टेंस पर है। तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस वो होगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ r माइनस h। इस r में आप इतने, इसका और इसका हाइट तो हमें पता है h है, देखो इसमें हम r में h को माइनस कर दो तो इसका हाइट, इसका रेडियस पता चल जाएगा। यहाँ तक किसी कोई समस्या तो नहीं बेटा? तो देखिए आगे हम चलिए बात करते हैं। यहाँ पे बेटा ये दो फॉर्मूले से बनेंगे, आपके टीचर इसको Gm/r² से बनाए होंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसको अलग अलग टेक्निक से भी बनाया जाता है। एक चीज बोल रहा हूँ सुनिएगा, देखिए जैसे ही हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो डेंसिटी कांस्टेंट होती है बेटा, डेंसिटी जो है नहीं बदलता है। जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, जो घनत्व होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए जो है हम यहाँ पे कौन से वाले फॉर्मूले से बनाएंगे, एक हमने फॉर्मूला निकाला था G = 4/3 πr/g/d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमने देखा था। इस फॉर्मूले से हम इसको बनाएंगे। सर क्यों बनाएंगे, उस फॉर्मूले से क्यों नहीं? उस फॉर्मूले से भी आंसर आएगा, लेकिन इस फॉर्मूले से जल्दी आएगा। उस फॉर्मूले से नहीं बनाने के रीजन क्या है कि द्रव्यमान का जो है वहां पे समझिएगा, जब आप किसी भी, जब आप पृथ्वी के गहराई पर जब आ जाते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जो है हम वहां पे उस फॉर्मूले से नहीं निकालते हैं, लेकिन राइटर लोग उसको लिख देते हैं और अधिकतर कई टीचर उसी फॉर्मूले से उसको बनाते रहते हैं। लेकिन अगर आप सही टेक्निक देखें तो सही टेक्निक इस फॉर्मूले से निकालने का है, क्योंकि जब आप गहराई पे जाते हैं पृथ्वी की तो उसका जो मास होता है वो क्या होने लगता है, चेंजेबल, और डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। इसीलिए हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे। समझ में आप लोग को? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बेटा सतह पर है ये, और h गहराई पर, h गहराई पर, तो g डेज, यहाँ पर इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो g डेज है, और इसके लिए क्या है, ये g है। g डेज = 4/3 पाई, और यहाँ पे जो r है, इसके लिए जो r है ये क्या है, इसका जो रेडियस क्या है, r माइनस h है ना, है कि नहीं? h गहराई पर इसके रेडियस क्या है, r माइनस h है, और ये gd का gd, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पर समीकरण 2 और समीकरण 1 का भाग करने पर, भाग करेंगे तो क्या क्या वैल्यू है जो कैंसिल हो जाएगा, समीकरण 2 में डिवाइड कर दीजिए आप समीकरण 1 को, तो क्या होगा, g/g, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा, ये gd होगा और ये gd होगा कि नहीं? ठीक है, भीतर बड़े हो गए, डायरेक्ट लिखा करो, ये r माइनस h और क्या बचेगा, r। ठीक है, समझ आया? g/g, ऊपर r का इसके लिए भी भाग होगा, इसके लिए भी होगा, तो इसके लिए तो कैंसिल हो जाएगा, और इसके लिए होगा h/r। नहीं समझे? फिर से बता रहा हूँ, ये r का भाग होगा r के लिए और h के लिए, होगा कि नहीं? तो इसके लिए तो कैंसिल हो जाएगा और इसके लिए h/r बचेगा। समझ में आया? नहीं आया? आया ना? जैसे आप लोग 5 - 3 ऐसा 5 रहता है, तो इसको क्या कर सकते हो आप 5/3 - 3/5 भी तो लिख सकते हो ना, ऐसा ये ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? वही चीज तो लिखा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो -HR है, ये HR ये क्या है, छोटी है, क्या है ये, छोटा है कि नहीं? 1 - h/r, ये क्या है, एक से छोटी राशि है वो, अगर आप उसको घटाएंगे भी तो किस में आ जाएगा, वो डेसिमल में, पॉइंट में, इस प्रकार से उसका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, g/g, फिर ये छोटा है किससे, तो एक से, तो वो ऊपर वाली क्वांटिटी भी छोटी हो जाएगी।
तो फिर इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, जी डेज और जी का इधर भाग इधर गुणा होगा तो जी बन जा जी। ये कॉन्सेप्ट यही कहता है कि यदि आप पृथ्वी की गहराई पर जब आप जाते हैं तो जी का मान में कमी आता है, वो घटता है। ठीक है, जी का मान में क्या होता है, आप ऊपर जाएंगे तो और नीचे आएंगे तो जी का मान में क्या होने लगता है, कमी होने लगता है। याद रहेगा। दूसरा बात, यहाँ पे एक और देख लीजिए, केंद्र पर छोटा सा है ये जो सेंटर है, ये केंद्र, इस केंद्र पर जी का मान क्या होगा, इस केंद्र पर क्या होगा जी का मान। तो आप मान लीजिए ये जो h है ये r के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि h क्या हो जाए, r के बराबर हो जाए। क्या बोल रहा हूं मैं, केंद्र पर। ये तो देखो h गहराई पर आंसर आ गया वहां तक, ये अलग टॉपिक है ना बेटा, मिक्सअप मत कर देना, ठीक है। केंद्र पर जी का मान क्या होगा, तो केंद्र पर जी का मान क्या होगा, तो आप मान लीजिए h क्या है, r के बराबर है। मतलब ये दोनों मतलब यहाँ पर ये जो हमने यहाँ से जो केंद्र से जो r तक की दूरी लिया है ना, ये क्या है, इस ऊंचाई के बराबर है, h बराबर है r के। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुटअप करते हैं, जी डेज बाई जी। न्यूमेरिकल्स के लिए हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये तो जी डेज बाई जी 1 माइनस, ठीक है, एच को हमने क्या मान लिया, आर, या आर को एच मान लो, जिसे भी आप मानना चाहें। तो आर बाई आर होगा, ये होगा एच क्या है, आर के बराबर। तो एच को आप आर लिखिए और नीचे वैसे भी आ रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा वो, ठीक है। तो जी डेज बाई जी, और यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो। आर आर कटेगा तो एक आएगा, और एक में घटेगा तो जीरो, और जी डेज और जी भाग में इधर गया तो गुणा में, तो जी शून्य होता है। तो बोल सकते हो जी का मान केंद्र पे शून्य होता है। जी का मान केंद्र पे क्या होता है बेटा, शून्य होता है, याद रहेगा। ऊंचाई पर गहराई पर कम होता है और केंद्र पर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, कोई समस्या, कुछ पूछना है तो आज हम इतना ही लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और कल इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। नोट करो।